जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं असद अली और आप लोग देख रहे हैं अपना घर डॉट पी के। सो व्यूअर्स, आज हमने रुख किया है जी B17 मल्टी गार्डन इस्लामाबाद का। यहाँ की हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं, लेकिन रिसेंट टाइम्स में जब से यहाँ पे प्राइसेस ऊपर गई हैं, लाइक सी ब्लॉक में आज से 1 साल पहले घर 150-160 की रेंज में काफ़ी इजीली मिल जाता था, लेकिन अभी आपको पता है प्राइसेस ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो मेन 5 और 6 मरले का ब्लॉक है, सी ब्लॉक B17 का, यहाँ पे प्राइसेस 2 करोड़ 2 करोड़ 20 तक पहुँच चुकी हैं। तो हमें ये रिक्वेस्ट आती है कि सर भाई B17 में रहते हुए 150-160 की रेंज में, यानी कि मिड रेंज में आप एक नॉर्मल एक डिसेंट घर लेके आएँ। तो इसीलिए आज हमने इस घर की वीडियो शूट की है। तो सबसे पहले अगर मैं इस घर के साइज़ की बात करूँ तो 25x50 इस घर की हाउस डायमेंशंस हैं। एंड वी आर स्टैंडिंग इन द F ब्लॉक ऑफ B17 मल्टी गार्डन्स। और लाइक ऑलवेज हम करेंगे इस घर का एक अदद फेयर, ऑनेस्ट एंड इम्पार्शियल रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस लैंड पे ये घर बना हुआ है ये फिलिंग वाली लैंड नहीं है, क्योंकि अक्सर औकात लोग पूछते हैं कि फिलिंग वाली लैंड है या नहीं है। बेसिकली इससे ये डिफरेंस क्रिएट होता है, जो फिलिंग वाली लैंड होती है वो आज से 5 साल 6 साल के बाद जो है वो के कई बार ऐसा भी हमने देखा कि कई जगहों पे घर जो है वो बैठना भी शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। सेकेंडली, ओवरऑल जो घर की बिल्ड क्वालिटी है, मैं इसको जो घर की फिनिशिंग है वो B कैटेगरी में फॉल कर रही है, और जो घर की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो भी तकरीबन समवेयर अराउंड B कैटेगरी में फॉल कर रही है। और उसके स्पेसिफिक कुछ रीज़न्स हैं जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इसके साथ साथ दिस इज़ अ डबल यूनिट हाउस, यानी कि इस घर में 2 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पे हैं और 2 बेडरूम्स जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ओवरऑल ये ब्रांड न्यू घर है, लेकिन अभी आपको कुछ जगहों पे इसमें डस्ट देखने को मिलेगी क्योंकि रिसेंटली इस घर की सफाई नहीं हुई। किचन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ओपन किचन है। डिपेंड करता है आपकी पर्सनल प्रेफरेंस से। सीढ़ियों को अगर हम देखें तो वो घर के अंदर से जा रही हैं। ये एक डाउन पॉइंट है, क्योंकि सम टाइम जब आप घर रेंट आउट करते हैं तो सीढ़ियाँ जब आपके इस घर के अंदर से जाती हैं तो आपको पता है कि प्राइवेसी इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ 2 बेडरूम्स हैं, जिनमें से बेडरूम नंबर 1 में अभी हम आए हैं। यहाँ पे हमारे पास लोकल एक्सेसरीज़ दी गई हैं वॉशरूम के अंदर, क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जिन घरों में अच्छी चीज़ें हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हैं, जिस तरह भी लास्ट टाइम हमने एक वाक कैंट का घर शूट किया था, दैट वाज समथिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट हाउसेस के जो हमने शूट किए हैं अपना घर डॉट पी के पे। तो उसमें मैंने आपको तारीफ़ ज़ाहिर बात है उस घर की और उस घर की बनती भी थी। और जहाँ पे के फॉल्ट्स होते हैं, फ्लॉज होते हैं, लोग सम टाइम मुझे ये भी कहते हैं कि सर भैया आप घर के हवाले से काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स देते हैं। उसकी रीज़न सिर्फ ये होती है कि आप लोगों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको एक अंदाज़ा हो कि यार ये घर कितने पानी में है। अब इस घर के अंदर हम आए हैं, यहाँ पे एवरेज किस्म की टाइल्स दी गई हैं। कंपनी का नाम ऑब्वियसली मैं नहीं लूँगा यहाँ पे अभी। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा वॉश बेसन है, इंग्लिश सीट है। वॉशरूम का साइज़ मुझे काफ़ी छोटा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने उसको मेरे ख्याल से सेपरेट करके बेडरूम को बड़ा करने की कोशिश की गई है। बैक साइड पे हमारे पास एक अदद लॉन्ड्री एरिया। और इसके साथ अभी हम यहाँ से चलते हैं अपस्टेयर्स और इस घर के दूसरे पोर्शन में हम जाएंगे। तो इस घर में कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली जिसका मैं आप लोगों को बार बार जिक्र करूँ और मैं बताऊँ कि यार ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं। एक नॉर्मल घर है, मैंने जिस तरह आपको बताया, फिनिशिंग भी इस घर की B कैटेगरी की है और इस घर का जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो भी B कैटेगरी का है। घर की प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 1 करोड़ 60 लाख इस घर की आस्किंग प्राइस है। वी आर इन B17 F ब्लॉक मल्टी गार्डन्स। यहाँ पे जो प्लॉट की प्राइस है समवेयर अराउंड अबाउट आपकी स्टक कर रही है 70 लाख से 80 लाख के दरमियान। तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन के बाद आपकी यही प्राइस सामने आती है। और 1 करोड़ 60 लाख इस घर की प्राइस है, जो कि निगोशिएबल है। और अगर मैं घर में बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी की एंड वाटर की एंड गैस की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की फैसिलिटीज़ घर में हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन गैस की फैसिलिटीज़ घर में अवेलेबल नहीं है। रेंटल वैल्यू के हवाले से अगर बात करूँ, क्योंकि हमेशा कोशिश होती है कि घर की प्राइस, घर के रेंटल वैल्यू के हवाले से बात की जाए, तो रेंटल वैल्यू इस घर की तकरीबन आपकी, अगर आप इस घर को परचेज़ करके रेंट आउट करते हैं, समवेयर अराउंड अबाउट आपकी जाके बनती है 50,000 to 60,000 के करीब, दोनों पोर्शंस की मिला के। और इसके साथ साथ अभी हम यहाँ से जाते हैं जी बैक साइड पे हमारे पास मौजूद है एक अदद वॉशरूम ऑब्वियसली बिल्कुल सिंपल सा इन्होंने एक्सेसरीज़ भी दी हुई है इसमें, और जो आपको ऊपर इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट दिया गया है। तो ओवरऑल अगर ये घर आपको समवेयर अराउंड 140-145 के करीब इस घर के ऑनर करते हैं, यानी कि आपने स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करना है और हमारी टीम जो है वो आपको इस घर के विज़िट करवाएगी। उसके बाद ऑनर से मीटिंग के बाद जो हमारी प्राइस फाइनल होती है वो हम आपको बता देते हैं। तो अगर आपकी 145 से 140 के दरमियान या 150 के दरमियान इस घर की प्राइस कहीं ना कहीं ठहरती है, तो इट वुड बी अ वैल्यू फॉर द मनी हाउस।
बाई कीपिंग द फैक्ट इन योर माइंड के जो आजकल प्राइसेस चल रही हैं रॉ मटेरियल की, जो प्लॉट्स की चल रही हैं, फिर कुछ जगहों पे जिन्हों के बिल्डर माफिया ने भी घरों की प्राइसेस इंक्रीज़ की हुई हैं। तो ओवरऑल दिस इज़ नॉट अ बैड हाउस। अभी तक इस घर को बने हुए मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीना हुआ है। मुझे कहीं पे इस घर में फ़िलहाल सीपेज या सेम या इस तरह की डैम्पनेस का कोई सीन नज़र नहीं आया। इसके अलावा बाकी जो है वो आप देख लें कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल इश्यूज़ भी कोई क्रैक वगैरह, यानी कि वो तो 3 से 4 साल इस्तेमाल होने के बाद ही आपको पता चलता है। घर के सामने अगर हम स्ट्रीट व्यू की बात करें तो 30 फीट वाइड हमारे पास यहाँ पे स्ट्रीट है, और जो वायर्स हैं इलेक्ट्रिकल वो अंडरग्राउंडेड हैं। और यहाँ से अभी हम अपस्टेयर्स जाते हैं। देखना ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर की फैसिलिटी मौजूद है या नहीं, जो कि मैं आई होप कि यहाँ पे हो, लेकिन मुश्किल है क्योंकि दिस इज़ अ बिल्डर्स मेड हाउस, और बिल्डर्स मेड हाउस में 90% लोग यही कोशिश होती है कि यार चीज़ों को जो है वो बचाया जाए और कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। छत पे हमारे पास सादी सी मुमटी यहाँ पे दी गई है जिस पे आपको मार्बल देखने को मिल रहा है। बैक साइड पे हमारे पास चिप्स दी गई है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और दीवारें जो हैं वो तकरीबन हमारे पास यहाँ पे 3-3 फुट की दी गई हैं। वाटर टैंक जो है सरप्राइजिंगली हमारे पास जो है वो सीमेंट का है, जो कि अच्छी बात है काफ़ी। और छत पे हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर मौजूद नहीं है। तो आज की वीडियो हम करते हैं कंक्लूड। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और भी आप लोगों ने अगर हमसे वीडियो शूट करवानी हो, आप लोगों ने कोई घर अपना सेल करना हो, तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और परचेज़ करना हो तब भी आप इसी नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।